वेलकम टू योर चैनल। आज हम करते हैं बिल्कुल बेसिक पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है, बिल्कुल बेसिक आज हम करेंगे। आपको स्कूल में जब बच्चा फर्स्ट टाइम में कॉमर्स लेता है बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि साइंस है या फिर आर्ट्स में जाता है तो कहीं ना कुछ उसका 10th में 9th में पढ़ा होता है, लेकिन कॉमर्स बिल्कुल हटके डाउन होती है। तो उनको ये बेसिक पता होना चाहिए कि चीज़ क्या है, किस तरह की है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी यूजफुल है ये। तो ये तीनों अलग अलग टर्म है कि एक है, ये तीनों के तीनों इंटररिलेटेड है, एक नहीं है, इंटररिलेटेड टर्म्स हैं ये। एक डिपेंडेंट है इसके ऊपर कि पहले उसको हम ये तैयार करेंगे, ये करेंगे। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चे शॉपकीपर के पास आया करते हैं कि अकाउंट्स की बुक दे दो, क्योंकि चलो ठीक है चल रहा है हमारे यहाँ पे कि हम अकाउंट्स की बोलते हैं वो देते हैं, लेकिन एक्चुअली में अकाउंटेंसी होती है। अकाउंट्स तो एक लेखा जोखा होता है, एक ट्रांजेक्शन होती है जिसमें आप कर रहे होते हैं, तो वो अकाउंटेंसी होती है, लेखा शास्त्र होता है वो। तो आज हम करते हैं कि अकाउंट्स क्या है। सबसे पहले जो अकाउंट्स टर्म है ये यूज की गई थी लुकास पेस्ली के द्वारा, जो इटली के रहने वाले थे। उन्होंने इसके अकाउंट्स का जिक्र किया था, पर उन्होंने मतलब इसका जो इंग्लिश वर्जन नहीं था, तो उन्होंने उसके बाद जो हाजू होल्ड है उन्होंने इसको इंग्लिश में जो इन्होंने मतलब जो लुकास पेस्ली ने जो बुक मतलब राइट की थी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। उन्होंने सेम बुक को ही कन्वर्ट किया था, लेकिन इंग्लिश इसका मतलब निकाला नहीं था। तो सबसे पहले लुकास पेस्ली ने अकाउंट्स के बारे में जिक्र किया था कि अकाउंट्स जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन लेके आते हैं। उसके बाद हाजू होल्ड ने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया उस लैंग्वेज को, क्योंकि वो इटली के रहने वाले थे तो उन्होंने अपने उसी लैंग्वेज के हिसाब से लिखा। और इन्होंने इसको जो हाजू होल्ड है इन्होंने इसको क्या करा, इंग्लिश में कन्वर्ट किया। उसके बाद इनके बाद जो स्टार्टिंग जो 1795 में 1795 में जो एडवर्ड है उन्होंने जो एडवर्ड जोन्स है उन्होंने क्या करा, इंग्लिश में मतलब इन्होंने क्या प्रतिपादन या इंग्लिश प्रणाली हम कह रहे हैं, अंग्रेजी प्रणाली में अकाउंट्स की स्टेटमेंट को निकाला। अब इसमें क्या आता है कि अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट्स क्या है हमारा एक लेखा, हिंदी में कहें तो यानी कि अकाउंट्स में सिर्फ वो टर्म्स आते हैं जिसमें हम रिपोर्ट्स करते हैं फाइनेंस ट्रांजैक्शन। अब देखो नॉर्मल सी बात है, कोई भी शॉपकीपर है, छोटा सा दुकानदार की हम बात करें, डेली के अगर बिल्कुल छोटे से लेवल पे ही हम बात करते हैं तो डेली के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होती हैं, मतलब सामान कर बेचता है वो, खरीद के भी लेके आता है। तो सारे कई बार क्या होता है कि लोग उधार भी लेके जाते हैं तो बाद में पेमेंट कर देंगे, ऐसे चलता रहता है ये, मतलब बिजनेस इस तरीके का है। वो छोटा सा मतलब वो दुकान है, लेकिन वो जो शॉप है उस बंदे की बिजनेस है, तो वो उसमें सारी चीजें वो रिमेम्बर रख सके, उसको याद रहे कि जरूरी क्या रहता ही नहीं है। सारी चीजें रिकवरी को किससे कितना लेना है, उसने कब कितना दिया था, ये सारी चीजें सेट होती है, क्योंकि पर डे इतनी सारी ट्रांजेक्शन हो जाती है तो वो याद नहीं रहती है। हम छोटे से की बात करें तो उन्होंने भी अपना एक पेज रखा होता है जिसमें वो रिकॉर्ड करते हैं, शाम को अपना बैलेंस चेक करते हैं। जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की और बिजनेस की बात आती है वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत बिग डील होती है, किससे लेने हैं, किसको देने हैं, कहाँ से लेके आना है, कितना लेके आना है, तो सारी चीजें याद रखनी ये पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। तो उसके लिए क्या जरूरत है कि हम एक किसी स्टेटमेंट बनाए, किसी काम जिसके हम रिकॉर्ड कर सकें। तो ये हमारा जो अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब है कि जो फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि जो मनी के फॉर्म में है ना, वो ही आप काम कर सकते हैं, मनी के फॉर्म वाले ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, अनदर नहीं। अनदर मतलब जो भी क्वालिटेटिव होती है उसको नहीं आप कर सकते कि मतलब किस बंदे ने कैसा बिहेव किया, इस तरह की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती कि उन्होंने किसी से ट्रीट किया है, अच्छे से किया कि नहीं, रूट था, ये इस तरह की किसी भी एंट्री की जगह इसमें नहीं है। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि हमने कितने ये सेल किया है, कितना हमने परचेज किया है, कितना क्रेडिट पे है, कितना हमें पे करना है, डेबिट है, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे अगर रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन का जितने फाइनेंशियल है वो लेखा आता है अकाउंट्स के अंदर, कि हम एक अकाउंट प्रिपेयर करें, हम एक लेखा कर रहे हैं, हम बस जनरली नोट डाउन कर रहे हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, लेखा, जिसमें क्या होता है देखो लेखांकन है यानी कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जहाँ पे प्रोसेस वर्ड आता है तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे जो भी बात है तो स्टेप टू स्टेप चलेगा। प्रोसेस का मतलब ये प्रक्रिया क्या होता है कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम, एक काम मतलब एक खत्म हो जाएगा तब उससे सेकंड में जो दूसरा स्टेप है वो शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो अकाउंटिंग है इसमें हम क्या करते हैं, मतलब पहले जो भी रिकॉर्ड किए हम ऐसे रिकॉर्ड कर लिए, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की उससे लेना है, इतना देना है, इसमें हम एक सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस है उनकी बहुत सारी डील होती है, एक बंदे के साथ भी काफी सारी डील होती है, तो फिर वो बार बार ऐसा चाहेंगे कि बाद में जब उसका मतलब
देखते हैं कि कितना इससे लेने वाला है, कितना देने वाला है, तो वो सारे एंट्री चेकआउट करेंगे, तो उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। बड़े बड़े मतलब बिजनेस की बात है, छोटा है तो उसको भी नहीं टाइम होता कि हम आज से महीने बाद फिर से कोई हम उसके साथ डील कर रहे हैं, तो हम महीने पहले का सारा ढूंढें, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। तो उस केस में क्या करते हैं कि इसमें क्या किया गया, अकाउंटिंग में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाई गई, एक सिस्टम बनाया गया कि हम एक प्रॉपर रिपोर्ट करें, अच्छे से मेंटेन करें, जितने भी हमारे खाते हैं, जितने भी अकाउंट्स उसको हम प्रॉपरली मेंटेन करें, उनको क्लासीफाई कर दें अलग अलग। भी अगर कोई सेल किया है ना तो उसका मतलब सेल अकाउंट हो जाए, परचेज है तो वो परचेज का हो गया, अगर एक पर्सन से ज्यादा डीलिंग हो रही है तो उस पर्सन का भी आपको उस पर्सन के नेम से भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कोई डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, तो उनकी अलग अलग, यानी कि उसको हमने क्लासीफाई कर दिया, इनकी अलग अलग कर दिया, और फिर उसको समराइज करना, उसकी हम समराइज भी करते हैं ताकि हमें प्रॉपरली एक मतलब फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजेक्शन है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें जो अपने फाइनल रिजल्ट है ना वो प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट को देखने के लिए हम दो तरीके के मतलब बेसिकली अकाउंट्स बनाते हैं। एक होता है हमारा P&L अकाउंट, P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर बिजनेस चाहेगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो ये चेक करना चाहेगा कि उसका बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कितना उसको लॉस में तो नहीं है, कितना ग्रो कर रहा है। तो वो अपने मतलब एक साल के ईयर के एंडिंग में, साल के अंत में वो ये चीज देखेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो उसके लिए अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन आती है। एक होता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी हम यही देखते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स अवेलेबल है, ये दोनों की दोनों हमें फाइनल रिपोर्ट देती है, हमारा फाइनल रिजल्ट देती है कि हमारा बिजनेस किस लेवल पे है, कहाँ चल रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, कितना अर्न कर रहा है। तो इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस चेक आउट करते हैं कि जितने हमारे पास कितनी एसेट्स अवेलेबल है, कितनी लायबिलिटी हमारी बनती है, यानी कि कितनी चीजों को हमें पे करना है। तो वो सारी चीजें यानी कि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू एक अच्छी सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू अपने जितने भी जो ट्रांजेक्शंस हैं, जितने भी हमारे लेन देन हुए हैं वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल वित्तीय जितने भी लेन देन हुए हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई कर देना ताकि हम उसको इजीली समझ सकें एंड समराइज कर देना उनको। तो ये सारी चीजें को ना और फर्दर डिटेल में इसके कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं वो सारे हम आगे पढ़ेंगे। समराइज करना, जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर, जितनी भी फाइनेंस के जो भी हमारी वित्तीय लेन देन होंगे उन सबको अकाउंटिंग के अंदर करेंगे। और ये हमने इसलिए तैयार की जाती है ताकि हम अपने जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हम एक फाइनल रिजल्ट देख सकें या फाइनल रिपोर्ट देख सकें जो हमें P&L अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और हमारे बैलेंस शीट से पता चलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंटिंग, यानी कि ये जो अकाउंटिंग है ना वो इसके ऊपर डिपेंड है। पहले हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ना तो इसी की हेल्प से हम अकाउंटेंसी करते हैं। जब अकाउंटेंसी की हेल्प से अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की हेल्प से हम अकाउंटेंसी करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब इसमें क्या करते हैं, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, ये एक तरीके से मतलब बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होता है जिसके अंदर मतलब जितने इसके हमारे क्लासीफाई किया, इसमें हम प्रॉपरली क्या करेंगे, रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और जितने भी डाटा हमने इसमें रिकॉर्ड किए ना अकाउंटिंग के अंदर, जितने भी डाटा रिकॉर्ड किए उन डाटा को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये काम इसमें होता है, यानी कि इसको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं कि प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक बॉडी में नॉलेज के द्वारा एक सिस्टमैटिक और अच्छे से मैनर्स में स्पेसिफिक रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के, कौन कौन से प्रिंसिपल्स वो फॉलो कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हैं। जो भी डाटा रिकॉर्ड हुआ है उसको ऑब्जर्व करना, उनको एक और अच्छे से रिपीट करना, वो अकाउंटेंसी में आता है। बेसिक जो हमारा काम होता है वो अकाउंटिंग में चलता है। ये तीनों टर्म्स थी, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। अकाउंट्स में क्या होगा, हम जस्ट फाइनेंशियल जो हमारे ट्रांजेक्शन उनका रिकॉर्ड करेंगे, जो भी, क्योंकि जो सारी चीजें याद रखना बहुत मुश्किल है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे ताकि हम अपने बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का एक फाइनल रिजल्ट है वो हम बता सकते हैं। और जो अकाउंटिंग है इसके अंदर उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो भी डाटा रिकॉर्ड किया उनको प्रॉपर आगे फर्दर ऑब्जर्व करेंगे। ये तीनों हमारे बेसिक टर्म्स थी। इससे पहले थोड़ा सा आपने जिक्र किया था कि अकाउंट्स टर्म्स को पहले किसने यूज किया था, तो 1494 में लुकास पेस्ली के द्वारा अकाउंट्स वर्ड मतलब अकाउंट्स को यूज किया गया था। इन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया था, बट वो इटली के रहने वाले थे, तो इसका जो इंग्लिश कन्वर्जन है वो हाजू होल्ड ने किया था 1543 में इन्होंने इंग्लिश कन्वर्स किया था। कुछ भी मतलब अपनी तरफ से नहीं, जो इन्होंने बुक लिखी थी लुकास पेस्ली ने, उन्होंने उसको इंग्लिश कन्वर्स किया था। लेकिन 1795 में 1795 में इसकी मतलब अंग्रेजी प्रणाली में इंग्लिश में ही ये आया था।
इन्होंने जो एडवर्ड जोन्स है इन्होंने लिखी थी बुक द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। उसमें इन्होंने मतलब उसको इंग्लिश में लिखा था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंट्स और बुक कीपिंग मतलब बुक कीपिंग में ये होता है कि डेली के जो रिकॉर्ड्स आप लेते हैं वो। तो ये हमारे तीनों टर्म्स थे। होप सो आपको बिल्कुल बेसिक सा क्लियर हो गया होगा। इसके लिए इतना ही।